हेलो, वेलकम टू ऑल एवन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो बिना इधर उधर की बात किए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन को करते हैं। ये कह रहा है त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी को क्रमशः पी मतलब ए बी को पी तक और ए सी को क्यू तक बढ़ाया। ठीक है, पहले हम क्या कर लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये मैंने बना लिया त्रिभुज। ठीक है, अब इसकी भुजा ये होगी ए, ये बी और ये सी। ए बी को खाते और पी तक बढ़ाते हैं और इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है ए बी को पी तक और ए सी को क्यू तक बढ़ाया। ए वो सी पी वी, सी पी वी। अच्छा, ये वाला कोण और कोण बी सी क्यू और ये वाला कोण के समद्विभाजक आर पर मिलते हैं। अच्छा, इन दोनों के समद्विभाजक हैं जो कि आपस में कहाँ मिल रहे हैं, आर पे। इसका समद्विभाजक लिया मैंने, इसका भी समद्विभाजक लिया, आर पे आके मिल गई है बिंदु आर पर। ठीक है, ठीक है। कोण ए की माप दे दी है हमें कितनी, इसकी 44। तो कोण बी आर सी, अच्छा ये वाला कोण पूछ रहा है और उसका भी मैंने थीटा मान लिया आधा। तो मान लो थीटा अपॉन 2 इक्वल टू क्या होता है मालूम, 90 माइनस इसके सामने वाला कोण, तो 90 माइनस, ठीक है, 90 माइनस। अच्छा, आधा पूछ रहा है तो एक काम कर लो, ये ना ये वाला कोण, ये वाला थीटा मान लो पहले। लाइन काटते हैं दोबारा से, लाइन रफ हो गई ये वाली, ये। अब चलते हैं, चलो। तो ये थीटा बराबर होता है, क्या होता है, 90 माइनस कोण ए बाई 2। मतलब इसके सामने जो वाली भुजा होगी उसका वो कोण का आधा। तो ये कितना है, 44। तो 44 का आधा कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, 22। तो थीटा बराबर इसमें से घटा दो, तो 8, यहाँ पे 7, 7 में से 5 गए तो भाई यहाँ से 8 ही तो बचे, यहाँ कितने बचे, यहाँ भी 8 बचे, 2 गए तो 6। इसका आधा पूछ रहा है तो कितना होगा, 34 डिग्री। 34 डिग्री ऑप्शन में ये रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, कुछ नहीं, ए की वैल्यू निकालनी है मुझे। अच्छा, बराबर दिया है ये, ठीक है, बराबर दिया है। तो जब ए की वैल्यू निकालनी तो इसे लिख सकता हूँ √2 का क्यूब, इसे लिख सकता हूँ √3 का क्यूब, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे ए की वैल्यू निकालनी है तो पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर निकालने के लिए बी की दूसरी संख्या उसका स्क्वायर, और अगर मल्टीप्लाई निकालना है, ये है यहाँ पर होगा, यहाँ लिख लेना, यहाँ होगा तुम्हारा मेरे हिसाब से ए बी और एक्स वाई, रूट में वैसे होगा ये। ठीक है, ऐसे। अगर मुझे किसकी सी होगा, सॉरी यहाँ पे होगा तुम्हारा √6c एक्स वाई, ये होगा। यही होगा क्या, नहीं, ओनली सी होगा, ये होगा। ठीक है, देख लेना, थोड़ा रफ हो गया, सोचना पड़ रहा है। तो यहाँ से जब सी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कितना होगा, √6। इसमें रखना है ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर,
इसका स्क्वायर 4, 9 और रूट 6 का स्क्वायर 6। इसे घटाएंगे, वो बढ़ाएंगे 15, 15। अच्छा ये माइनस है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 13, 13 में से 6 गए तो कितना बचेगा 7। तो आंसर कौन सा आएगा ये। ठीक, आगे चलो। आगे कह रहा है एक बेलनाकार पार्श्व का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे रखा है, कितना है 352। यदि इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा। अच्छा, आयतन क्या होगा, तो इसको एक काम करो, पार्श्व का क्षेत्रफल बेलन का क्या होता है मालूम है? नहीं पता तो बताओ, 2πr/h, 2πr/h, ठीक है। अच्छा 2 पाई की वैल्यू नहीं मालूम तो 22/7 रख लो। आर की वैल्यू नहीं मालूम, एच की वैल्यू तो मालूम है, और बराबर 352। 7 से ये कट गया, 11 से कितनी बार, 11 33 और 11 दूनी 22। 11 से कितनी बार कटेगा बोलो, 11 से 2 बार। तो आर की वैल्यू कितनी निकल गई 8। अब मुझे क्या इसका आयतन निकालना। आयतन क्या होता है वॉल्यूम, πr²h, बेलन दे रहा है 22/7, आर 8 है, और उसके बाद आर 8 है, ठीक है, ठीक है। ऊंचाई 7 है तो कितना हो जाएगा ये 22 गुणा 64, यही है। तो एक काम करो, इसको 128 तो आंसर ये आएगा। गुणा करके देख लो, मैंने कैसे सोचा ये पूछो। मुझे मालूम है अगर ये 128 हो जाता है, 11 का गुणा देता हूँ, तो 11 का मल्टीप्लाई क्या है, पहले तो 8 लिख लेते हैं, फिर इन दोनों को जोड़ देते हैं, फिर इन दोनों को जोड़ देते हैं, फिर लास्ट में जो संख्या बचती है उसे, तो ऐसे मल्टीप्लाई क्या करते हैं 11 का। तो वो मैंने वही ट्रिक अपनाई है, ठीक है, समझ गए ना आप लोग। चलो आगे। एक शंकु के आधार का व्यास, अच्छा 2r बराबर 21 दे रख, वो 42 दे रखा है, तो यहाँ से r बराबर 21 आ जाएगा, ठीक है। और इसका वक्रीय पृष्ठफल क्या होता है πr/l बराबर 2310। तो इसका आयतन वॉल्यूम पूछ रहा है, इसकी वैल्यू होती है 22/7। आर की तो मुझे पता ही नहीं है, पता नहीं 21 है, एल की नहीं पता, तो ये हो गया, तो ये 3 बार कट जाएगा, ठीक है। अब वो 3 से 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21 कट जाएगा, ठीक है। 7 से 2 बार और 7 से 70 बार, तो एल बराबर हमारा 35 निकल आएगा, ठीक है। जब एल बराबर 35 निकल आया, आर बराबर 21 है ही है, तो ट्रिपलेट क्या होता है, तो एच का स्क्वायर बराबर होता है एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। तो एक ट्रिपलेट होता है कैसे, 21, 28, 35, तो ये कितना निकल जाएगा यहाँ से, h बराबर 28। हमें क्या निकालना है, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r²। आर बराबर कितना दिया है 21 और h बराबर 28, ये होता है वॉल्यूम। अच्छा इनके गुणा करेंगे तो 12,936 ये आएगा। अरे सीधे से 21 से 21 कट गया। यूनिट डिजिट में कितना आना चाहिए, 8 दूनी 16, एक ही में यूनिट डिजिट में 6, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, चौंकने की बात नहीं है, ऐसा खुद भी सोचा करो। अब ये वाला क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं हम वो देखते हैं। देखो ऊपर नीचे, पहले इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको cos थीटा, ठीक है, प्लस cos थीटा sin थीटा, ऐसे नीचे लिख लूँगा। क्या लिखूँगा यहाँ से, cos थीटा, ठीक है, माइनस sin थीटा और cos थीटा। cos थीटा मैंने कॉमन लेके भगा दिया, मतलब काट दिया, तो 1 -
साइन थीटा सॉरी प्लस ऐसे 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर नीचे 1 प्लस साइन थीटा का गुणा करो, ऐसे इधर कर दो। अब ये जो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का, इससे ये कट गया, इसके नीचे खोलूँगा तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा सेक थीटा, इसके नीचे खोलूँगा क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो आंसर कौन सा आएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर ये वाला। ठीक है, आगे चलें। अब एक ये कह रहा है एक ठोस लकड़ी के इसमें कह रहा है एक ठोस लकड़ी के घन से अधिकतम आयतन का एक लंब वृत्ताकार बेलन काट दिया जाता है। अच्छा, बेलन काट दिया जाता है। शेष सामग्री तथा मूल सामग्री के आयतन एक पूर्णांक के निकटतम का प्रतिशत बताइए। अच्छा देखो, मैंने मान लिया जो कि वो था ना क्या, इसका लकड़ी है ना, ठोस लकड़ी, घन की जो भुजा है उसे मैंने मान ली ए। ठीक, जब इसमें से बेलन निकालूंगा तो बेलन का जो त्रिज्या होगी वो तो इसकी आधी हो जाएगी, और जो ऊंचाई होगी वो क्या हो जाएगी ए के बराबर। ठीक है, इसका आयतन होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा ए का क्यूब, इसका क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, तो कितना हो जाएगा ए का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू ए, मतलब 22 बट्टे मतलब 11 बट्टे 7 दूनी 14 ए का क्यूब। ठीक है, अब शेष कितना बचेगा, ए का क्यूब माइनस 11 ए का क्यूब अपॉन 14, तो कितना हो जाएगा 3 ए का क्यूब अपॉन 13। ठीक है, अब कह रहा है शेष काट दिया, तो शेष सामग्री मूल आयतन का कितना, मतलब ये जो है शेष जो है मूल आयतन का, मूल आयतन क्या है ए का क्यूब का कितना परसेंट है, मैंने मान लिया x% है। तो देखो इससे तो ये कट गया, तो यहाँ से कितना आ गया x = 300 अपॉन 14। तो देखो 14 दूनी 28 और 14 एकम 14, 14 चौक 56, तो कितना आ जाएगा 21% लगभग में। ठीक है, आगे करते हैं। अब कह रहा है कि यदि एक नियमित बहुभुज का आंतरिक कोण इतना दे रखा है तो उसके विकर्णों की संख्या और उसके भुजाओं की संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये आंतरिक कोण तो ये है, तो बाहरी कोण को होगा बाहरी बाह्य कोण, तो इसे 180 में से 128 इसे घटा दूंगा, तो कितना हो जाएगा भाई 189 हो गया, ये तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे इससे घटाओ ना। अच्छा ये 7 है ये, ठीक है, हाँ इरेजर कहाँ मेरी, सात ये है। ठीक है, अब इसे इसमें से घटा देता हूँ, तो मेरे हिसाब से ये जो आएगा घटाने पे 128 से घटाऊँगा तो यहाँ से 51, तो 51 सही 3/4 ये आ जाएगा कौन। ठीक है, अब भुजाओं की संख्या n बराबर 360 अपॉन एक कोण, तो एक कोण कितना है ये देखो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 105, क्योंकि भाई 51 गुणा 7, 7 है नीचे 7। ठीक है,
अच्छा 51 × 7 तो 360 हो जाएगा टोटल, 360, और 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर। ठीक है, अब भुजाओं की संख्या कितनी निकल गई मेरी n, तो विकर्ण कितने निकल जाएंगे, विकर्ण, विकर्ण का फॉर्मूला मालूम है, नहीं मालूम तो बता देता हूँ मैं तुम्हें, n और n-2, नहीं n-3/2 ये होता है। 4 रख के देख लो क्योंकि विकर्ण 2 आनी चाहिए उस हिसाब से, तो 7, 7 में से 3 गए तो 4/2, तो यहाँ से 14। ठीक है, तो सम दोनों का कितना आ जाएगा, 21, तो यही आंसर है 21। ठीक है, चलो आगे, बहुत आराम से समझा रहा हूँ मैं तुम्हें। ये कह रहा है एक आयाम, यदि आयामों के यदि आयामों 32 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर का एक घनाभ को पिघलाया जाता है और समान आकार के 2 बराबर घनों में पुनर्गठित किया जाता है, तो घनाभ के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और 2 घनों के कुल सतह के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए क्या हुआ। अच्छा देखो, इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं, डील करते हैं इन क्वेश्चनों की, ऐसे डील करेंगे इसको। ये दिया है तो 32, 12 आयतन, ये जो आयतन है 2 घनों के बराबर है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी निकल गई, 12। ठीक है, अच्छा अब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, 2 × 32 × 12 प्लस 12 × 9 प्लस 32 × 9 अनुपात, ऐसे 2 घनों का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, 6 × 12 का क्यूब, नहीं 12 का स्क्वायर, तो 2 लिख दूंगा, बराबर देखो 2 × प्लस में 12 × 36 और 24, 384, तो ये हो गया, 12 नंबर 108, ये हो गया। ठीक है, और 27 और 18, तो मतलब 9 × 27, 270 ये हो गया, और 18 88, 288 ये हो गया। दो, अच्छा इस 2 से मैं इस 2 को काट दूंगा तो आगे जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है, इन 2 को, दोनों 2 को हटा देता हूँ। अब यहाँ से 6 बचा, 12 बचा और 12 बचा, इन सभी को जोड़ देते हैं, तो देखो 8 × 8 दूनी 16, 16 16 4 22। ठीक है, 22 की हासिल 2, नहीं 8 × 8 16 16 4 20 होता है। ठीक है, अब 38 48 48 और 28 68 68 और 10 कितना होता है, 78। यहाँ कितना है, 6 12 और 12, काट देते हैं, 12 कितनी का, 12 12 12 छिंग 72, 12 छिंग 72 और 12 पंजे 60, सही है फिर, तो कितना आ रहा, 65/72, ये आ रहा आंसर। ठीक है, 12 छिंग 72 सही है, यही आ रहा आंसर। अब इसमें ऑप्शन में ये, चलो आगे करते हैं अगला सवाल। देखो ये दिया है तो इसको यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 5 sin थीटा 4 cos थीटा, तो साइन की वैल्यू ये हो गई और कॉस की वैल्यू 5। साइन की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 ×
5 20, कॉस की वैल्यू कितनी है 5, तो -10 अपॉन साइन की वैल्यू कितनी है 4, तो 20 प्लस, और कॉस की वैल्यू कितनी है, कॉस की वैल्यू 5, तो 5 है 15, कितना आ गया 10/35, तो 2/7, आंसर ये रहा। ठीक है, आगे चलो। एक समकोण पिरामिड का आयतन दे रखा है इतना, और इसके आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज है, तो पिरामिड की ऊंचाई, अच्छा 1/3 A इंटू एच बराबर कितना आयतन 45√3, 1/3, अच्छा ये सेंटीमीटर है तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, तो आपका होगा ये हो जाएगा 9√3 इंटू एच 45, इससे तो ये कट गया, ठीक है, इससे 3 बार कट गया, 3 से ये 15 बार कट गया, तो एच बराबर 15 है ऑप्शन में ये रहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 अगला करो। एक वृत्त त्रिभुज ABC में अंत नियत है, AB, BC और AC को क्रमशः बिंदु PQR पर स्पर्श करता है। AB माइनस BC बराबर 4 दे दिया है, AB माइनस AC इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है, तो त्रिभुज ABC का परिमाप दे रखा है 32, तो PB प्लस AR की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अच्छा पहले तो मैं एक वृत्त बना ली, पहले एक ये बना लिया मैंने, ठीक है। अच्छा थोड़ा साइड में बनाता हूँ, इस जगह बना लेता हूँ। अब एक वृत्त बना लेता हूँ, तो ये वृत्त बना लिया मैंने। ये मैंने वृत्त बना लिया, ठीक है। अब मैं नाम देता हूँ यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C। AB पे तो P है, यहाँ पे Q है और यहाँ पर R है। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है PB, ये PB प्लस AR। देखो AR इसके बराबर है, तो मैं डायरेक्ट ये कह सकता हूँ मुझे ओनली AB निकालना है। ये किसके बराबर है, PB प्लस AR के, मैं ये कह सकता हूँ ना। तो देखो अब क्या करेंगे, AB माइनस BC इक्वल टू 4, ठीक है, और AB और माइनस AC इक्वल टू 2, दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। जोड़ने पर 2AB माइनस BC प्लस AC इक्वल टू 6। अब परिमाप दे रखा है कितना, परिमाप दे रखा मुझे AB, BC और AC इक्वल टू 32। अब इसको भी जोड़ दो, तो देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो 3AB 38, तो AB की वैल्यू कितनी निकल गई 38/3, तो आंसर कौन सा आएगा, ये रहा। ठीक है, समझ गए होंगे, आगे चलें। ये कह रहा है, एक खोखले अर्धगोलाकार पात्र की आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो क्षेत्रफल पूछ रहा, पहले होता है इसका ले लो 2 पाई, आर का स्क्वायर मतलब 49, ऐसे 2 पाई इसका उसका 36 माइनस वो प्लस, ठीक है। अब ऊपर का क्षेत्रफल होगा तो ये होता है 49 माइनस, अब ये कितना हो जाएगा 50, 50 में से 2 कम कर लो 98 पाई, 36 दूनी 72 प्लस इसमें से घटाएंगे तो 11 पाई, 11 ही तो आएगा, जोड़ के देख लो।
इसमें से 11 नहीं आएगा, 13 आएगा, सॉरी 13। अब 5 8 और 5 13, तो आंसर कौन सा आएगा? यूनिट डिजिट केवल एक ही में 3 आ रही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, और किसी में नहीं आ रही। इसलिए यदि एक गोले की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर बढ़ जाती है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 464 पाई वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो वास्तविक गोले का आयतन क्या होगा? अच्छा देखो, कितनी बढ़ेगी? 4, तो मैं मान लूँ अब जो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 4 पाई r प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस, पहले कितना था? 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू, अब कितना हो गया? 64, 464 पाई, इतना हो गया। अच्छा, पाई 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 काट दिया, 4 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 4 से 4 कम, अब ये बचेगा r प्लस 4 इसका होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू कितना? 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 छक्के 24। अच्छा, पहले एक बार इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 2r प्लस 4। अब इसमें से ये घटा देंगे तो 4 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से तो 2r प्लस 4, 4 दूनी 8, 4 नाम 36, इसमें से हटा दो तो r बराबर कितना हो जाएगा? 25/2, ये आ गया। अब क्या कह रहा है? गोले का संपूर्ण आयतन कितना होता है? 4/3 पाई r³, तो r³ कितना हो जाएगा? 25/2 का क्यूब। अब देखो 4 से नीचे 8 आएगा, ठीक है। 8 कितनी बार कटेगा? 2 बार, तो 2 3 6, तो 6 अपॉन में केवल एक में ही आ रहा है, किसमें? इसमें, और किसी में तो नहीं आ रहा, तो आंसर आएगा 15/625 पाई अपॉन 6, ये आंसर आना है, ठीक है। चलो आगे करते हैं।